स्टूडेंट जिसे हम विद्यार्थी बोलते हैं, विद्या ग्रहण करने वाले, हमें हमेशा नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हमें नॉलेज किस प्रकार मिलेगी। जिस प्रकार नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज का सही इस्तेमाल हमारे जीवन में हमें करते रहना चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बच्चों को देता हूँ। समझो टीचर ये कुआं है और आप प्यासे हैं। कुआं टीचर क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान आपको देने वाले हैं, और आप प्यासे हैं नॉलेज लेने के लिए। तो कुआं तो प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। बैठने से नॉलेज नहीं आएगा। आप एक जगह बैठेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे नॉलेज मिले, तो वो नहीं मिलेगा। आपको उनके पास जाना पड़ेगा। डिफिकल्टी है, उनको पूछना पड़ेगा, उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। डरना अच्छी बात नहीं है। डर कब होना चाहिए? शिस्त। अगर आप नहीं रहते शिस्त में, अगर आप जो आपका रेगुलेशन रूल वगैरह है वो फॉलो नहीं करते, तो डरना चाहिए। लेकिन स्टडी में आप डरेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्लास में कुछ खराबी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं टीचर से कि सर ये कैसे है, मैम ये कैसा है, मुझे बताओ, आई डजंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक बार मुझे समझाइए। ये बोलना ज़रूरी है। आप वैसे ही अगर रहेंगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। आपको बोलना चाहिए, आपको वो टीचर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। और हर एक बात में नर्वस रहना, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, टॉपर तो ये बनने वाला है, इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे तो कुछ मिलते ही नहीं है, ऐसा अगर आप सोचते बैठेंगे तो ये गलत बात है। आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपको दे दूंगा, तो उसके सामने आप सोचेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने किया तो हम कर सकते हैं। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला जो विकट परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना चाहता था, पेट्रोल पंप पे काम किया, समोसे बेचे, बहुत मेहनत की और रिलायंस जैसा कंपनी बिल्टअप किया। इतना बड़ा कंपनी बिल्टअप किया कि वो देश का नंबर 1 बिजनेसमैन बना, जिनका नाम था धीरूभाई अंबानी। विकट परिस्थिति में पेट्रोल पंप पे काम किया और रिफाइनरी का निर्मित किया। जिन्होंने खुद पेट्रोल पंप पे काम किया, उन्होंने खुद इंडस्ट्री किसकी डाली? रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइन करने वाली इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी की, अनेक इंडस्ट्रीज की स्थापना की। इन्हें स्वप्न जब देखेंगे तो अगर उसकी मेहनत आप करेंगे, उतना साहस रखेंगे, तो आप इतना बड़ा बन सकते हैं। जीरो से आप वो पोजीशन तक जा सकते हैं। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर स्कूल के लिए। पहले ज़माने में इस प्रकार की रोड्स वगैरह नहीं होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब जो हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सोचो 50 साल पहले उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। लेकिन उनको स्कूल में जाना था, उनको पढ़ना था। कोई मुश्किल आती है तो उसका सामना करते वो स्कूल जाते थे। 10 किलोमीटर चलते जाना, 10 किलोमीटर वापस आना, इतनी मेहनत करके वो स्कूल पढ़े, नॉलेज इकट्ठा किया और देश के प्राइम मिनिस्टर बने, लाल बहादुर शास्त्री। इतनी मेहनत, गरीब का बेटा इतनी मेहनत करके, किसान का बेटा अगर इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचिए कुछ भी हो सकता है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे
अमिताभ बच्चन सबको मालूम है, केबीसी हम सब देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, हमारे पेरेंट्स देखते हैं, हम देखते हैं, करोड़पति वो होते हैं, आनंद हमें होता है उसमें हम, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो हमें मिलता है। तो अमिताभ बच्चन बहुत बड़े ग्रेट, जो हरिवंश राय बच्चन है कवि, उनके बेटे, उनके पिताजी बहुत बड़े कवि है। उनकी कविता तो मैं हमेशा आपको सुनाते रहता हूँ। अमिताभ बच्चन जब मुंबई में आए, रेडियो में काम करने की कोशिश की तो उनको नकार दिया गया कि आपका आवाज़ अच्छा नहीं है, आपका वॉइस क्वालिटी है वो रेडियो के लिए नहीं है। फिर उन्होंने पिक्चर में ट्राई किया, पिक्चर फ्लॉप होते गए उनकी बड़ी हाइट थी, इतनी बड़ी हाइट, वहाँ के जो उनके समक्ष के जो हीरोज थे, राजेश खन्ना हो या बाकी के जो देवानंद हो, बाकी के जो हीरोज थे वो कम हाइटेड थे, इतने बड़े हाइट का नहीं चलेगा, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर का मानना था, उनको नहीं लिया उन्होंने। एक प्रोड्यूसर ने हिम्मत की और उन्होंने उनको पिक्चर में लिया, जंजीर नाम का वो पिक्चर है, और इतना सुपरहिट हो गया वो पिक्चर। तो फिर उनको इतना काम मिलने लगा, इतनी उन्होंने मेहनत की, तो आज भी आप देखेंगे सुपरस्टार, मेगा स्टार जिन्हें हम कहते हैं, यानी जिनको रिजेक्ट किया गया, वो थके नहीं, हारे नहीं, उन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया और उनको सक्सेस मिलता गया। इसलिए जीवन में सक्सेस मिलने के लिए आपको कुछ कठिनाई होगी, आपकी परेशानी होगी, उसके ऊपर मात करके आपको आगे जाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर जो हमारे बचपन का हीरो, अभी आपका हीरो विराट कोहली है, आपका हीरो रोहित शर्मा है, आपका हीरो और बाकी के बैट्समैन हैं, लेकिन हमारे बचपन से हम तेंदुलकर वो हीरो, हम उनको देव मानते थे, भगवान मानते थे। कभी कुछ क्रिकेट में जब तक तेंदुलकर स्पीच पे है तब तक इंडिया जीतेगा, ये हम मानते थे, लोग मानते थे, विश्व मानता था। तो वो तेंदुलकर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी हाइट बहुत कम थी। कम हाइट होने के कारण जो फास्ट बॉलर थे उस जमाने में, और ज़्यादा फास्ट बॉलर थे। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ी टीम थी उस ज़माने में, हमारे ज़माने में वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ी टीम थी, उसको हराना बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का मुकाबला करना इम्पॉसिबल लगता था। तो वो लोग परेशान हो गए, ये कम, जिसका एज ही 16 ईयर्स है, वो क्या बैटिंग करेगा। 16 साल की उम्र में तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में सेलेक्ट किया था, लेकिन वो हारे नहीं, थके नहीं, काम करते रहे, मेहनत करते रहे और लोगों के दिलों में राज करते गए। तो इसका आप कभी, अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको फुली मारता है, आपके ये यू कांट डू इट, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल शब्द भी आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल देखो स्पेलिंग, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहता। कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है तो मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो, सामना करो, आपको बिल्कुल सक्सेस मिल सकता है। तो ये हमें याद रखना है। एक मैं साइंटिस्ट का एग्जांपल देता हूँ और मेरे बात को विराम करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंट्रीब्यूशन करने वाले हमारे फैराडे बहुत गरीब साधारण घर के थे, पढ़ाई नहीं कर सके, रोज खाने की चिंता, काम करना पड़ता था। अभी तो आप सब सदन घर से हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। रद्दी बेची उन्होंने, पेपर बेचते थे, पेपर में रात को वो कातरन पढ़ते थे, अपने अपने ग्रेट साइंटिस्ट का पढ़ते थे और उसी प्रकार स्कूल वगैरह का खर्च वगैरह निकालते थे। वो फैराडे इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कमाल उनका है, पूरा कंट्रीब्यूशन उनका है। इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो गरीबी, भूखमरी, इससे सामना करके वो आगे बढ़े और ग्रेट साइंटिस्ट। तो उनके कंपेरेटिव हम कुछ भी नहीं है, हमें तो सब कुछ है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे, तो ये हमारी हार है। तो इसलिए हार मत करो, हार मत मानो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल नहीं होते नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये ऐसे ही नहीं बने, ये मेहनत करके बने हैं। आप भी मेहनत करेंगे, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको बोलेगा स्टूपिड, क्या है ये, क्या कुछ भी नहीं कर रहा है तू, हार मत मानो। आपके जो आपका अंदर का जो एक महत्वाकांक्षा है, आत्मबल है, उसको जागरूक करो और सदैव आगे बढ़ने की कोशिश करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।